जब यह शराबबंदी कानून शुरू की गई उसमें कभी राजद तो कभी भाजपा सहयोगी के रूप में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके सहयोगी रहे और समर्थन में रहे, और कांग्रेस ने कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि यह ऐसा संवेदनशील मामला है जिस पर कोई खुलकर कह नहीं सकता है कि शराबबंदी को ख़त्म किया जाए। अब क्या है कि शराब का धंधा तो कहने की ज़रूरत नहीं है कौन लोग कराते हैं, जब तक उनको सफ़ेद पोशों का संरक्षण, खद्दरधारियों का संरक्षण, वर्दीधारियों का संरक्षण अगर नहीं मिलेगा, यह शराब का बिजनेस फल फूल नहीं सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं, यह खबर संबंधित है एक व्यंग से, जो कि मनोज सर की रचना है। पहले भी आपने इनको सुना है, कितने बेहतर तरीके से समाज के जीवंत मुद्दों पर ये अपनी लेखनी से प्रहार करते हैं और व्यंग होता है। तो आज फिर मैं जिस व्यंग को लेकर आया हूँ मनोज सर के माध्यम से, वो व्यंग का शीर्षक है हंगामा क्यों बरपा है। इनका जो इशारा है वो हम इन्हीं से जानकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि शराबबंदी आपने देखा बिहार में किस तरह से पूर्ण रूप से शराबबंदी हुई, उसका फ़ायदा और नुकसान भी हम लोगों ने देखा है, उसी पर चर्चा होगी। मनोज सर से भी बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अभिषेक जी। सर, ये जो आपका जो हंगामा क्यों बरपा है व्यंग आपने लिखा है, इसको मूल मतलब क्या है, इसमें एक बार दर्शकों को बताइए। दरअसल यह शराब से संबंधित मुद्दा है, और अभी सारण में जो हादसा हुई है, जहरीली शराब पीने से कमोबेश कोई 50 कह रहा है, कोई 70 कह रहा है, हो सकता है संख्या आगे भी बढ़े, लेकिन लोगों की मौत हुई है। आपके एक नेता ने तो नरसंहार तक बताया है। लेकिन ये जो व्यंग हैं, इनका सरासर मुद्दा यह है कि आखिर यह हादसे का जिम्मेवार कौन है और शराब पीने से यह मौतें क्यों हो रही है, उसी के इर्द गिर्द में ताना बाना जो बुना गया है। अभिषेक जी, मेरा यह स्पष्ट मानना है कि जब कोई कानून बनता है, उसका इम्प्लीमेंट अगर सही तरीके से किया जाए तो हादसे की गुंजाइश कम होती है। दूसरी ओर अगर कानून को न मानने के लिए लोगों को उकसाया जाए तो हादसों का दौर बढ़ता है, और कमोबेश सारण की यह घटना उसी का नतीजा है। आपने देखा होगा, पहले औराई में, साहेबगंज में, पारू में, सरैया में, बेगूसराय में इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि जब जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई हैं। हम लोग जब मौतें होती हैं तो शोर शराबा करते हैं, हो हंगामा करते हैं, और बहुत सारी बातें ऐसे करती हैं जो शराबबंदी के खिलाफ जाते हैं। मैं पूछता हूं ऐसे उन तमाम नेताओं से, क्यों नहीं चौराहे पर खड़ा होकर कहते हैं कि शराबबंदी को ख़त्म किया जाए और शराब को फिर से चालू किया जाए। जो यह टॉनिक है, उनके मुताबिक, मेरे मुताबिक तो यह जहर है, लेकिन यह जो टॉनिक है फिर से शुरू किया जाए। इसी के इर्द गिर्द जो मेरी व्यंग है, जो रचना है, वो सामने है। जी, मैं दर्शकों को उस व्यंग के जो आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, आप इसको पूरा पढ़िएगा, समझिएगा। लेकिन कई प्रश्न हमारे बीच जो आपके बीच में लाने का प्रयास कर रहा हूँ उनके माध्यम से, वो आप ज़रूर सुन लीजिए कि व्यंग तो आप देख ही रहे हैं। सर, एक बात आप बताइए, आपके कहने के मुताबिक उकसाने वाले व्यक्ति जो हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसे राजनीतिक दल जो उकसाने का काम करते हैं वो इसके लिए जवाबदेह है, वो क्या है मामला? देखिए, यह 100% है। कोई भी कानून, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। TN सेशन पूर्व के निर्वाचन आयुक्त हुए, और उससे पहले का जो निर्वाचन आयुक्त है उनका नाम शायद ही 100 में 5 लोग, 3 लोग, 4 लोग बता पाएंगे। 95% लोग नहीं बता पाएंगे। बता क्यों पाते हैं TN सेशन का नाम? कि उन्होंने कानून जो थे ना, उसको इम्प्लीमेंट किया, सतह पर उतारा। जब यह शराबबंदी कानून शुरू की गई उसमें कभी राजद तो कभी भाजपा सहयोगी के रूप में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके सहयोगी रहे और समर्थन में रहे, और कांग्रेस ने कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि यह ऐसा संवेदनशील मामला है जिस पर कोई खुलकर कह नहीं सकता है कि शराबबंदी को ख़त्म किया जाए। अब क्या है कि शराब का धंधा तो कहने की ज़रूरत नहीं है कौन लोग कराते हैं, जब तक उनको सफ़ेद पोशों का संरक्षण, खद्दरधारियों का संरक्षण, वर्दीधारियों का संरक्षण अगर नहीं मिलेगा, यह शराब का बिजनेस फल फूल नहीं सकता है। आप देख रहे हैं कि जब भी पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती है तो बड़े पैमाने पर शराब की बंदी के बावजूद जो धंधे हो रहे हैं अवैध रूप से, उनको गिरफ्त में लिया जाता है। लेकिन दूसरी ओर क्या है ना, कि जब भी बात होती है तो ये कभी चौक चौराहे पर, नुक्कड़ पर खड़ा होकर कहेंगे अप्रोच रूप से कि इसका मूल्यांकन होना चाहिए, कानून में ढिलाई होना चाहिए। अरे हमको ये बताओ कि जहर बांटने के लिए कौन सा कानून कहे कि इसको ढीला कर दो कि हम जहर बांटें?
आप ही बताइए कि ये जो शराबबंदी के कारण जो पीने वाले की मौतें हुई हैं और जो लोग आज मुआवजा की भी मांग कर रहे हैं, ये संवेदनशील मामला है। संवेदी तौर पर मुआवजा की बात करना ठीक है, लेकिन आप जरा बताइए कि कौन लोग थे जो उनको उकसा कर शराब पिलाने के लिए मजबूर किए और शराब पी की इतनी जाने गई हैं। और वहीं नहीं, ये सारण ही नहीं, अभी बेगूसराय में भी हो रहा है। इससे पहले कमोबेश लगभग हर प्रखंडों में हुआ है, हर जिले में हो रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है, सही से तलाशने होंगे। जी, जिम्मेवार कौन है इसको तलाशना होगा। शराबबंदी कानून तो प्रभावी है, हम लोगों ने देखा है, उसका फ़ायदा भी दिखा है। लेकिन जैसे सर ने कहा कि राजनीतिक दल के स्तर पर या ये कहे नेताओं के स्तर पर जिस तरह से शराबबंदी कानून को लेकर जो कटाक्ष और जो उस तरह की जो बातें आ रही है, उससे समाज में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और ये वास्तविकता भी है, हम लोगों ने देखा है कि जहाँ जहाँ पर जब कोई नेता जब कोई नेता इस तरह की बात करते हैं तो लोग भी उतावले होकर के और गलत तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और जहाँ तक रही बात शराबबंदी कानून की, तो वो कानून अगर लागू हो जाता है बेहतर तरीके से तो समाज में उसका फ़ायदा ही मिलेगा। क्या सर ये कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही। अभी आपने देखा कुढ़नी उपचुनाव में शराबबंदी को मुद्दा तक बनाया गया। तारी बंद के खिलाफ कुछ लोगों ने वोट नीतीश सरकार के अगेंस्ट किया। ये कितनी विडंबना है कि तारी और शराब चुनाव में मुद्दा हो। मैं तो इन नेताओं को खुली चुनौती दे रहा हूँ कि शराब का बोतल हाथ में ले लें, चौराहे पर खड़े हो जाएं और दोनों पक्ष, शराब का दोनों पक्ष, वो लोगों को बताएं कि शराब पीने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और नहीं पीने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। यह भी व्यंग है। शराब पीने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये बता दें, और शराब न पीने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं यह भी बता दें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर वो सही से लोगों को समझाने में सक्षम हुए तो ये शराबबंदी सतही तौर पर अमली जामा पहन सकता है, बशर्ते ये चोरी छुपे जो लुका छिपी का खेल खेलकर शराब का बिजनेस अवैध रूप से परवान चढ़ाते हैं और लोगों के जान के यही जिम्मेवार हैं जिनके कारण जहरीली शराब बनती है। आपको देखते होंगे आप, पंजाब से, नेपाल से, झारखंड से ये कहीं का शराब नहीं होता है, केवल गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। सब पर केवल ये उसके रैपर लगाए जाते हैं, सब अपने ही सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए जाते हैं और यही जहरीली शराब जो लोग पीते हैं नासमझी में पी कर मर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की गलती, इस तरह की आप ना करें। गलत शराब को ना पिए और शराब को ना पिए, मैं ये कहना चाहूँगा। और शराब जो बंदी कानून है उसको अमली जामा पहनाने के लिए, जैसे सर ने कहा कि सारे दल, सारे संगठन, सारे सामाजिक कार्यकर्ता एकजुट होकर लोगों के बीच जाकर और इसकी जागरूकता फैलाएं, तभी जाकर इसका समाधान निकलेगा। ऐसे जो व्यंग है ना, ये बड़ा मज़ेदार है। इनका जो शब्द का चयन होता है, आप पढ़ेंगे तो आनंद आ जाएगा। फिर से आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, हंगामा क्यों बरपा है। और शुरुआत जो इन्होंने की है कि शराब सूबे में फिर से चर्चा का विषय बना है। इस मुद्दे पर सरकार सकते में है तो विपक्ष तनकर खड़ा है। तो ये जो है ना, मैं आपको पूरा तो पढ़कर नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इसको शेयर करिएगा। क्योंकि जिस वेदना के साथ, जिस तरह से समाज को जागृत करने के लिए इन्होंने अपनी कलम का इस्तेमाल किया है ना, इस कलम के इस जादूगरी को लोगों तक पहुँचाने के लिए आपका सहयोग बहुत ही प्रार्थनीय है। इस वीडियो को शेयर करिए। साथ ही साथ शराबबंदी कानून के पक्ष में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम सब मिलकर इस बेहतर समाज की परिकल्पना कर रहे हैं ना, आप सभी का सहयोग भी बहुत ही अपेक्षित है। आप सहयोग करें, हम सब मिलकर बहुत बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी में नेताओं की बात तो अलग है, जनता की जो है वो समस्या वो तो आप देख ही रहे हैं शराबबंदी कानून को लेकर। आप क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे जिससे कि समाज में जागरूकता फैले? देखिए अभिषेक जी, संदेश स्पष्ट है कि शराब से परहेज करें। आप देख रहे हैं कि शराबबंदी का असर है कि सड़कों पर सरेआम बेटियों को छेड़ा नहीं जा रहा है, तानाकसी नहीं की जा रही है। सड़कों पर सरेआम पीकर इठलाने वाले, नालियों में गिरने वाले, गाली गलौज करने वाले, घर में जाकर पत्नी को मारने पीटने वाली ऐसी घटनाएं कम हुई है। और इसमें कहीं ना कहीं आप जब औरतों से पूछेंगे, हमारी माँ बहनों से पूछेंगे, वो निश्चय ही शराबबंदी के समर्थन में खड़े होंगी। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि जो लोग शराबबंदी का मूल्यांकन और ढिलाई की बात करते हैं, एक बार इसके कसई पर आ जाएं और मिलकर कहें कि शराबबंदी सही है। कोई वजह नहीं बनता है कि शराबबंदी सही तौर पर अमली जामा ना पहन ले, बशर्ते कि इनको तो काम ही नहीं है चुनावी मुद्दा बनाना है, सामाजिक तौर पर मुद्दा बनाना है और इनकलाब जिंदाबाद करना है केवल शराब के लिए। ऐसे हालात में एक मुख्यमंत्री, 2-4 मंत्री क्या शराबबंदी को सही तौर पर अमली जामा पहना सकते हैं, जब खद्दरधारी, वर्दीधारी और समाज में ऊंचे सोहदे पर बैठे लोग शराब को सरोकार बनाकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे? ऐसे ही मौतें होती रहेंगी। बहुत विडंबना है
मैं तो कहता हूँ खुले दिल से कि शराब से परहेज करें, जीवन जहर से बचाएं और लंबी जीने की सोच बनाएं। लंबी जीने की सोच बनाए। मैं भी यही कहना चाहूँगा, लंबी जीने की सोच बनाए। और मनोज सर ने सारी बातें कह दी है। इस वीडियो को शेयर करिएगा, साथ ही साथ आपके मन में जो विचार आ रहे हैं ना, कमेंट करिएगा। चौपाल समाचार में हम सब मिलकर इस बेहतर समाज की परिकल्पना कर रहे हैं। आपका सहयोग बहुत ही प्रार्थनीय है। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को शेयर करते हुए, अपना कमेंट करते हुए और लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास करिएगा, जिससे कि इस तरह की जो समस्याएं सामने आ रही है, शराब पीने की समस्या है, शराब पीकर जो समस्याएं आती है, उन सब चीज़ों से लोगों को मदद मिल सके, निजात मिल सके। तो यही आज की बातें थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका चौपाल में अपनी बात रखने। धन्यवाद चौपाल समाचार को भी, आपको भी अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। और आपको भी कुछ कहना है ना, तो सीधे हमें संपर्क करिए। नंबर डिस्प्ले कर रहा है, इस नंबर पर हमें संपर्क करें। आप भी अगर कुछ समाज की बेहतरी को समाज में लाना चाहते हैं, हम सब मिलकर उस चीज़ को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।